जन्नात और शयातीन। हम जन्नात और शयातीन के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला की ये मखलूक फ़रिश्तों और इंसानों से मुख्तलिफ है। इंसानों, जन्नात और शयातीन में एक कदर मुश्तरक ये है कि जिस तरह इंसानों में अक्ल, फ़हम और अच्छे और बुरे रास्ते को इख्तियार करने की सलाहियत मौजूद है, इसी तरह जन्नात में भी ये सिफ़ात पाई जाती हैं। चूँकि ये मखलूक इंसानी नज़रों से पोशीदा है, इसलिए उन्हें जिन कहा जाता है। अल्लामा इब्न अब्दुल बिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अहले ज़बान और बयान के नज़दीक जन्नात के कई मरातिब होते हैं। जब सिर्फ जिन का जिक्र किया जाए तो इसे जिन्नी या जिन कहा जाता है। अगर वो जिन मुराद हों जो इंसानों के साथ रहते हैं तो उन्हें आमिर कहा जाता है, जिसकी जमा उम्मार है। अगर वो जिन हों जो बच्चों पर असरअंदाज होते हैं तो उन्हें अरवाह कहा जाता है। अगर उनमें खबासत और इज़ा रसानी पाई जाए तो उन्हें शैतान कहा जाता है। और अगर ये सिफ़ात ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो वो मारिद कहलाते हैं। जबकि इंतहाई ताकतवर और सरकश जिन को अफरीत कहा जाता है, जिसकी जमा अफ़ारियत है। सैयदना अबू सालबा खशन्नी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नात 3 किस्मों पर मुश्तमिल हैं। एक किस्म वो है जो कुत्तों और सांपों की शक्ल में होती है, दूसरी वो जो हवा में उड़ती है, और तीसरी वो जो कहीं ठहरती और फिर कूच करती है, यानी मुस्तकिल एक जगह नहीं रहती। आमतौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि जिन्नात और शयातीन इंतहाई खौफनाक और बदशकल होते हैं, लेकिन इस बारे में कोई कतई और यकीनी इल्म मौजूद नहीं। अलबत्ता कुरून वुस्ता में ईसाइयों ने शैतान की एक तसव्वुराती शक्ल बनाई थी, जिसमें उसे घनी दाढ़ी वाले मोटे जिस्म के इंसान की सूरत में दिखाया जाता था, जिसके मुंह से धुआं निकल रहा होता था, और उसके बकरे की तरह सुम, दम और सिंग भी होते थे। कुरान मजीद की सूरह आराफ आयत 179 से ये बात वाज़ेह होती है कि जिन्नात और शयातीन के दिल, आंखें और कान होते हैं। जहां तक शैतान के 2 सिंगों का ताल्लुक है, उसका जिक्र एक हदीस में सराहत के साथ आया है। सैयदना अम्र बिन अब्सा सलमी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फज्र अदा करो, फिर सूरज निकलने और बुलंद होने तक नमाज से रुके रहो, क्योंकि सूरज जब तुलू होता है तो शैतान के 2 सिंगों के दरमियान से निकलता है, और उस वक्त कुफ्फार उसे सजदा करते हैं। इसके बाद नमाज पढ़ो, क्योंकि उस वक्त नमाज में फरिश्ते हाजिर होते हैं। फिर सूरज गुरूब होने के वक्त भी नमाज न पढ़ो, क्योंकि वो भी शैतान के 2 सिंगों के दरमियान गुरूब होता है, और उस वक्त कुफ्फार उसे सजदा करते हैं। जिन्नों और शैतानों का खाना पीना और दीगर सिफात। शयातीन दरअसल जिन्नों ही में से होते हैं। ये भी खाते और पीते हैं। उनकी ग़िज़ा कभी इंसानों जैसी होती है और कभी इससे मुख्तलिफ। ताहम उनके खाने पीने के तरीक़े अमूमन इंसानों से मुख्तलिफ होते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोबर और हड्डियों से इस्तंजा न करो, क्योंकि ये तुम्हारे जिन भाइयों की ग़िज़ा है। इसी तरह सही मुस्लिम में सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिन्नात का एक वफ़द ले गया। मैंने उन्हें कुरान सुनाया। फिर उन्होंने मुझसे खाने के बारे में पूछा, तो मैंने फरमाया, तुम्हारे लिए हर वो हड्डी है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, वो तुम्हारे हाथ में आते ही गोश्त से भर जाएगी, और हर मैंगनी और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा तुम इन दोनों चीज़ों, हड्डी और गोबर से इस्तंजा न करो, क्योंकि ये तुम्हारे जिन भाइयों का खाना है। बादज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस मकाम पर भी ले गए और वहाँ उनके निशानात और आग के आसार दिखाए। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि जिन्नात और शयातीन को बाज़ उमूर में ख़ास कुदरत हासिल होती है। मसलन वो बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं। इसकी एक मशहूर मिसाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में मिलती है, जब एक अफरीद जिन ने मलकाए सबा का तख्त मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाने का दावा किया। अल्लाह ताला सूरह नमल में फरमाता है, एक ताकतवर जिन अफरीत ने कहा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, और यकीनन मैं इस पर कुदरत रखने वाला और अमानतदार हूं।
इसी तरह जिन्नात फ़ज़ा में परवाज़ करने की भी सलाहियत रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीसत से पहले वो आसमानों तक पहुंचकर वहां की कुछ बातें सुन लिया करते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो आसमानों की सख्त निगरानी शुरू कर दी गई। सूरह अल जिन में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे सख्त पहरेदारों और शोलों से भरा हुआ पाया, और हम पहले वहां सुनने के लिए जगह जगह बैठ जाया करते थे, मगर अब जो भी सुनने की कोशिश करता है वो अपने लिए एक शोला तैयार पाता है। मजीद ये कि जिन्नात और शयातीन को मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करने की भी कुदरत हासिल है। वो इंसानों और जानवरों की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। चुनाचे ग़ज़वा बदर के मौके पर एक शैतान सराका बिन मालिक की शक्ल में मुशरिकीन के पास आया और उनकी मदद का वादा किया। इसी मौके पर सूरह अनफाल की ये आयत नाजिल हुई, और जब शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खुशनुमा बनाकर पेश किया और कहा, आज लोगों में से कोई भी तुम पर गालिब नहीं आ सकता और मैं तुम्हारा हिमायती हूं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।